श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। यूं तो आजकल समाज सेवा एक फैशन के रूप में उभर चुकी है। न जाने कितनी सेवा संस्थाएं कायम हो चुकी हैं, न मालूम कितने अस्पताल खुल चुके हैं, पर इनमें कहीं आध्यात्मिकता का भाव नहीं दिखाई देता। लगता यही है कि यदि इससे आध्यात्मिकता उभरती होती, आत्मविकास की ओर जीवन गतिशील होता, तो सेवा करने वालों की संख्या के अनुरूप साधकों और योगियों की बाढ़ आ गई होती। पर स्थिति ऐसा नहीं है। इस संदेह का समाधान करते हुए परम वंदनीय माताजी ने अपनी बातचीत के दौरान कहा था, यदि समाज सेवियों की संख्या के अनुरूप आत्मविकसित लोग दिखाई नहीं देते हैं, तो साधना के लिए, तपस्या के लिए घर से निकलने वालों की संख्या के अनुरूप आत्मोत्कर्ष के धनी संत महात्मा कहाँ हैं? इसका सीधा मतलब यही है कि बात को समझा नहीं गया, उसे ठीक ढंग से अपनाया नहीं गया। किसी भी साधना प्रणाली में प्रवेश हेतु अनिवार्य योग्यता है नैतिकता। पूर्ण नैतिक हुए बिना साधना पद्धति में किसी को भी स्थान नहीं मिलता। लोक सेवा के लिए भी यही शर्त है। अनैतिक व्यक्ति कभी सच्चा लोक सेवी नहीं बन सकता। नैतिकता के बाद आता है साधना क्रम। इसमें हठ योग जहां अपना समूचा ध्यान शरीर पर जमाता है, राजयोग मानसिकता में फेर बदल करता है। तंत्र की गुह्य पद्धतियां प्राणिक जगत में परिवर्तन और रूपांतरण का रुख अपनाती हैं, किंतु इन तीनों आधारों में एक साथ निखार आए, ये शुद्धात्म चेतना का प्रवाह धारण कर सके, ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। लोक सेवा, जिसे गुरुदेव ने साधना की समग्र प्रणाली कहा है, उसे अपनाने पर व्यक्ति के तीनों ही आधार न केवल सशक्त होते हैं और उनमें निखार आता है, वरन समूची अंतर शक्तियां अपने यथार्थ रूप में अभिव्यक्त होने लगती हैं। बात को और स्पष्ट करते हुए गुरुदेव कहते थे, अपना शरीर पार्थिव चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका गुण है जड़ता। इस तमस का सत्व में रूपांतरण ही अभीष्ट है। जिन्होंने लोक सेवा को साधना पद्धति के रूप में अपना लिया है, वे इसे प्रथम चरण में ही पा लेते हैं, क्योंकि सच्चे साधक को तो नाम यश विहीन क्रियाशीलता चाहिए। इसे ही तमस का सत्व में रूपांतरण समझा जा सकता है। सारे आवेग, कामुकता, क्रोध, मोह, लोभ आदि प्राणिक स्तर पर अपनी जड़ जमाए रहते हैं। किसी भी साधक को इनकी जड़ें उखाड़ने में पसीना आ जाता है, फिर भी कभी कभी असफलता ही हाथ लगती है। विश्वामित्र और दुर्वासा की कहानियां कौन नहीं जानता। सालों की तपश्चर्या के बाद भी अनेक बार काम क्रोध के हाथों पराजित होना पड़ा। दूसरों का भी यही हाल हुआ, जबकि अपने भाव में निष्ठ समाज सेवी इस स्तर को कुछ ही वर्षों में रूपांतरित करने में सफल हो जाते हैं। ये रूपांतरण कामुकता का भावुकता में, क्रोध का बुराइयों के प्रति रोष में, मोह का प्रेम में और लोभ का उदारता में हो जाता है। मन के स्तर पर भी यही दशा है। इसमें साम्राज्य रहता है कामनाओं का, एक के बाद दूसरी आ धमकती है। यही सिलसिला चलता रहता है। अन्य मार्गों के पथिक जहां अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद स्वर्ग या किसी स्वप्न लोक के सुख सपने नहीं छोड़ पाते, वहीं सेवानिष्ठ साधक सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से ओतप्रोत रहता है। योग के विभिन्न मार्गों की चरम परिणति कैवल्य, स्थित प्रज्ञता, समत्व, एकात्म भाव को ही माना गया है। इसी की विभिन्न स्थितियां मुक्ति, जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति के नाम से जानी जाती हैं। विभिन्न योगियों को ये स्थितियां कब मिलती हैं, ये तो पता नहीं, पर सेवानिष्ठ साधक अपने वर्तमान जीवन में ही इस परम लाभ से लाभान्वित होता देखा जाता है। लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा मिला कि उपर्युक्त स्थितियां मिली। जिसने सर्वहित में अपने स्वार्थों की बलि दे दी, उसे लोभ कैसा? खुद गर्जी से उपराम जो सारे समाज को अपना परिजन, समूचे विश्व को अपना घर मानता है, उसमें मोह की गुंजाइश ही कहाँ है? सुहृदम सर्वभूता नाम में जिसकी स्थिति है, जो स्वयं को विनम्र सेवक, औरों को सेव्य मानता है, उसके पास अहंकार भला कैसे फटक सकता है? यही कारण है सच्चा लोक सेवी इसी जीवन में मुक्ति का परम लाभ प्राप्त कर जीवन मुक्त की स्थिति में आनंदित रहता है।
वंदनीय माताजी स्वयं तो इस आनंद से विभोर हो ही रही थीं, औरों को भी उन्होंने दोनों हाथों से ये आनंद लुटाया। अनेकों को उन्होंने लोभ, मोह, अहंता की बेड़ियों से छुटकारा दिलाया। इस तथ्य के सत्य होते हुए भी शंकाकुल मन सवाल करता है, साधना की समग्र प्रणाली के रहते अपने ऊपर लोक सेवी का लेबल चिपकाने पर भी जो लोग इन सब लाभों से वंचित हैं, इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि वो कैवल्य, स्थित प्रज्ञता, समत्व को नहीं प्राप्त कर पाते? स्वयं की खामी। माताजी का दो टूक जवाब था। वे कहती थी, गरीबों को गले लगाने तथा कष्ट पीड़ितों की मदद करने की बात हर कोई करता है, लेकिन अपने आसपास के ऐसे लोगों पर ध्यान देना उन्हें अनावश्यक लगता है जिन्हें वस्तुतः सहायता की आवश्यकता है। इस संदर्भ में उन्होंने एक घटनाक्रम सुनाते हुए कहा, मैं नाम तो नहीं लूंगी उनका, यद्यपि उस समय उन व्यक्ति का बहुत नाम था। उन्होंने कहा, जब कभी भी हम लोगों का उनसे मिलना होता वो यही कहते, क्या बताऊं, आज अमुक मीटिंग में जाना है, आज दरिद्र बच्चों को दूध बांटने का कार्यक्रम है, आज माताओं को बच्चों के पालन पोषण का व्यवहारिक ज्ञान देना है। एक दिन जब हम लोग अर्थात माताजी एवं गुरुजी उनके घर पहुंचे तो वो घर पर नहीं थे। उनकी नौकरानी थी, वो उनके बंगले के पीछे वाले कमरे में रहती थी। उस दिन उसका बच्चा निमोनिया के कारण बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने पूछा, दवा दी? उत्तर में वो मौन रही। मैंने कहा, दवा क्यों नहीं दी? अपने साहब से कहती तो वे किसी के पास भेज देते, उनकी बहुत जान पहचान है। नौकरानी फफक कर रो पड़ी, बोली, 2 दिन से कह रही हूँ, लेकिन हम गरीबों की सुनता कौन है? पैसे मांगे थे, वो भी नहीं मिले। आजकल ज्यादातर लोग लोक सेवा का सिक्का अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए उपयोग करते हैं। देखा यही जाता है कि उनके मन में दीन दुखियों के प्रति करुणा और सेवा की बात तो दूर, नैतिकता से भी कोई वास्ता नहीं। लोक सेवा उनके लिए वीडियो फिल्म बन जाने, अखबारों में फोटो छपवाने का अच्छा माध्यम है। इस तरह की लोक सेवा का अगर विश्लेषण किया जाए तो वो मात्र फैशन साबित होती है। जिसके पास करने को कोई काम नहीं, अथवा जो ये समझते हैं कि इस प्रकार समाज में कुछ इज्जत कमा लेंगे, या जिसके पास पूर्वजों की कमाई हुई पैतृक संपदा है कि उससे आराम से निर्वाह हो जाए, वे लोक सेवा का मुखौटा लगा लेते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि लोक सेवा कोई करता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि निष्ठावान लोक सेवी आत्म प्रचार और अपनी सेवाओं का ढोल पीटने के स्थान पर मूक भाव से चुपचाप अहर्निश जन सेवा में लगे रहते हैं। हमने भी इंसान को भगवान समझकर सेवा की है, सेवा करते गए और धन्य होते चले गए। माताजी का जीवन उनके इस कथन का प्रमाण है। गुलाब देवी जैसे अनेक पीड़ितों के आंसू पोंछना हो या लोक सेवा के विश्वव्यापी सरंजाम जुटाना हो, हर कहीं उनमें आत्माहुति का भाव ही प्रबल रूप से सक्रिय रहा। एक तड़प जो उन्हें जीवन के अंतिम क्षणों तक बेचैन विकल किए रही। यदि हम लोगों को जन सेवा का व्रती बना सके तो समझना चाहिए कि जीवन मुक्ति का आनंद दूर नहीं, बस जरूरत इस बात की है कि जिन आदर्शों की स्थापना हम समाज में होते हुए देखना चाहते हैं, उन आदर्शों को स्वयं हम अपने जीवन में उतारें। कथनी से नहीं, करनी से अपने जीवन को उदाहरण के रूप में रखकर, ठीक अपनी प्यारी माताजी की तरह। परम पूज्य गुरुदेव का समग्र जीवन एक खुली किताब के रूप में सबके सम्मुख रहा। उनके बारे में औरों के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिला है, किंतु परम वंदनीय माताजी, जिन्होंने उनके पूरक के रूप में, शिव शक्ति के आधे भाग के रूप में निरंतर काम किया, का जीवन तो अधिसंख्य परिजनों के लिए अंत तक एक रहस्यमयी कथा गाथा के रूप में रहा। उनका बहिरंग में सामान्य सा दिख पड़ने वाला व्यक्तित्व उस हिमखंड की तरह था, जिसका एक भाग जो छोटा सा जल के ऊपर होता है, उससे कई गुना हिस्सा जलमग्न होता है। जो उनके बहुत नजदीक रहे वे जानते हैं कि कितना विशाल शक्ति का सागर थी वह सामान्य सी दृष्टिगोचर होने वाली सत्ता। व्यक्तित्व जिन घटकों से मिलकर बनता है, उसकी पूर्णता का क्या स्वरूप हो सकता है, व्यवहारिक अध्यात्म जीवनचर्या में कैसे जिया जाता है, तथा एक विराट हृदय वाली माता कैसी होती है, किस प्रकार समान रूप में सब पर स्नेह ममत्व लुटाती रहती है, इसका जीता जागता नमूना हम मात्र सत्ता परम वंदनीय माताजी के जीवन में देखते हैं।
करीब 1945 के मध्य की बात रही होगी। जिस महिला ने कभी सूती खादी के सामान्य कपड़े न पहने हो, वो मोटी कंट्रोल की धोती में गुजारा करे एवं चेहरे पर एक शिकन भर नहीं। मथुरा में आसपास रहने वाले ताने कसते, किंतु मन में कोई मलाल नहीं था। अंदरूनी हिम्मत इतनी कि कोई आंख से आंख न मिला सके। औघड़दानी के साथ निर्वाह करना कोई आसान काम भी तो नहीं। गुरुदेव जिसे चाहे कंधे पर हाथ रखे घर ले आते थे। घर में कुछ है या नहीं ये उनको ध्यान में ही नहीं रहता था। पत्रिका का चंदा आया तो या कोई दान आदि की राशि आई तो गुरुजी माताजी के हाथ में पकड़ा देते। ये देखने का काम माताजी का ही था कि गृहस्थी कैसे चलाएं, कैसे आतिथ्य का सामान जुटाएं तथा हर आने वाले को भोजन कराएं। किंतु पूज्यवर भी जानते थे कि उनकी गुरु सत्ता ने जिसे उनकी सहयोगिनी बनाकर भेजा है वो सामान्य नहीं है, साक्षात अन्नपूर्णा है। माताजी ने तरह तरह की कटौतियां की होंगी, स्वयं कितनी बार भूखी रही होंगी, पर किसी को पता लगने नहीं दिया तथा किसी को भी खाली पेट नहीं जाने दिया। सारे महीने का हिसाब खर्चा माताजी स्वयं रखती थी। साथ ही अखंड ज्योति पत्रिका की हाथ से बने कागज पर हाथ से छपाई, किताबों की छपाई व सिलाई तथा धीरे धीरे करके पूर्व में उपेक्षा करने वाले, बाद में घर आकर बस जाने वाले नजदीक दूर के सभी रिश्तेदारों व उनके बच्चों की देखरेख, उनकी पढ़ाई का ध्यान व उनसे भी खाली समय में काम करा लेना, पूज्यवर के पास आने वाली नित्य की डाक को खोलकर पढ़ते चले जाना व पूज्यवर द्वारा उनका हाथों हाथ जवाब लिखते चले जाना ही सब नित्य नैमित्तिक दिनचर्या थी। न जाने कितने बच्चे जो आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर मैनेजर हैं, अधिकारी हैं, उनके ऋणी हैं कि यदि माताजी ने उन्हें आत्मनिर्भर न बनाया होता तो शायद आज वे वो नहीं होते जो बन पाए हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।